हेलो दोस्तों, आज आपके सामने है फिजिक्स का एक चैप्टर प्रकाश से संबंधित आपको आज कराया जाना है। इसमें हमने पिछले 5-6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसका अगला लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा कंटिन्यू, जो सभी लेक्चर है 6 या 7 होगा। आप देखिए प्रकाश में जो हम पढ़ने वाले हैं, प्रकाश की बहुत सारी घटनाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी घटना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन 5 टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इनमें से जो भी क्वेश्चन आते भी हैं, तो आज हम इसमें 2 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिएगा क्या होता है। सबसे पहला तो यही कि प्रकाश क्या होता है, तो मैं इसमें बता दूं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं को देखा जाता है। यानी कि हमें जो कोई भी वस्तु दिखाई देती है वो प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। फिर ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। पहला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो घटना है प्रकाश का परावर्तन। आप सिर्फ इसे सुने अच्छे से, क्योंकि परावर्तन से हम जानेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। उसके आधार पे कई सारे में एग्जाम में मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन मिलते हैं। तो परावर्तन किसे कहते हैं, तो जो परावर्तन होता है वो प्रकाश का परावर्तन होता है किसी दर्पण के माध्यम से। हमने यहाँ बनाया एक ये दर्पण, एक होते हैं दर्पण और एक होते हैं लेंस। तो ये लेंस और दर्पण वाले चैप्टर में कराएंगे। फिलहाल इतना बता देते केवल कि दर्पण में जो होता है वो एक साइड में कलर या पेंट किया जाता है ताकि दूसरी तरफ से उससे हम परावर्तन की घटना को देख सकें। अब क्या होता है कि यदि यहाँ से कोई भी अगर एक सूर्य की किरण, यदि यहाँ से एक सूर्य की किरण यहाँ इस दर्पण पर आके टकराती है, ये यहाँ पर आई और इस दर्पण पे टकराई। अब इससे पार तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह की साइड में जो होता है वो दर्पण पे पेंट, जैसे हमारे घर वाला शीशा जिसमें हम फेस देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक साइड में यहाँ कलई होती है, पेंट होता है। तो यहाँ जब प्रकाश आता है तो वही प्रकाश इस दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यहाँ हम इन्हें कह देते हैं 2 माध्यम होते हैं ये, एक को कह देते हैं माध्यम 1 और एक होता है माध्यम 2। देखिए यहाँ माध्यम का काम उसमें ज्यादा पड़ेगा जब अभी अगली घटना अपवर्तन की पढ़ेंगे। खैर यहाँ से प्रकाश आया और जिस माध्यम से आया था ऊपर वाले माध्यम से माध्यम 1 में वापस चला गया। हम नीचे से प्रकाश डालते, ऊपर पेंट होता तो नीचे से आता, नीचे को ही चला जाता। और यहाँ जो इन दोनों किरणों के बीच में एक होता है वो कहलाता है इनका अभिलंब। अब देखिए घटना क्या बनी है, तो ये घटना आपकी होगी। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन हम कहते किसे हैं और परावर्तन किसके द्वारा होता है, तो ये आपको पता चल गया। परावर्तन की जो घटना होती है वो किसके द्वारा होती है, दर्पण के द्वारा, जबकि जो अपवर्तन की घटना होती है वो लेंस के द्वारा, जो अगले टॉपिक में होगा। तो यहाँ से क्या मिला हमें कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। एक बार फिर सुने, आप इसे अपने आप लिख लें। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन
कहलाती है। और यहाँ से जो हमें मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं परावर्तन के दो नियम, कि इस घटना के कारण जो परावर्तन के दो नियम है वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 जो देखिएगा आने वाली किरण होती है जो टकराती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। और जो टकरा कर यही किरण वापस हो जाती है, वापस होने के कारण परावर्तित होगी तो इसी का नाम हो जाता है परावर्तित किरण। और जो बीच में था वह अभिलंब। अब आपतित किरण के द्वारा जो बना हुआ कोण होता है वो होता है आई, और जो परावर्तित किरण के द्वारा बना हुआ कोण होता है वो होता है आर। इस कोण को हम बोल देते हैं आपतन कोण और आर को बोला जाता है परावर्तन कोण। और यहीं से संबंधित है दो नियम। पहला नियम क्या है आपका कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान बराबर होता है, यानी कि तुम्हें मिलेगा यहाँ से कोण आई बराबर कोण आर। और यही होते हैं परावर्तन के दो नियम। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से मालूम कर लिया जाता है कि यदि कोई आपतित किरण 45 डिग्री पर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो वह कितने डिग्री के एंगल से परावर्तित होगी। तो देखिएगा इसमें ध्यान के जितने डिग्री से कोई किरण आपतित होती है परावर्तन की घटना में उतने ही डिग्री से परावर्तित हो जाती है। उसी के लिए हमें इस क्वेश्चन को याद करना पड़ता है। पर इसके केवल आपको दो नियम याद रखने हैं, केवल विकास इस नियम का क्वेश्चन मालूम कर लिया जाता है। इससे जो बताने का रीजन है वो थोड़ा प्रकाश और संबंधित है थोड़ा सा अपवर्तन वाली घटना पर, तो उसको हमें इसमें करना भी है। तो अगला क्या है इसमें दूसरी घटना जो हमारे पास है उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। नंबर 2 है प्रकाश का अपवर्तन। चलिएगा देखते हैं कि अपवर्तन में क्या होता है। देखिएगा आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें, शेयर करते रहें और जिनको शेयर करें उनसे कहते भी रहें कि सब्सक्राइब भी वो हमारे चैनल को लगातार करते रहें ताकि हम बहुत जल्द आपके साथ लाइव जुड़ना शुरू हो जाए। दूसरा क्या है इसमें प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए अपवर्तन किसे कहते हैं, जो अपवर्तन होता है वो होता है लेंस के द्वारा। अपवर्तन की घटना किसके द्वारा होती है, लेंस के द्वारा। चलिए इसके द्वारा कैसे होती है तो इसे हम पहले समझते कि रियल में होता क्या है। तो यहाँ एक लेंस होता है, लेंस हम उसे कहते हैं कि जिसमें किसी भी और पेंट नहीं है। लेंस में दोनों ही सतहों पर पेंट नहीं किया जाता। लेंस आपने देखे भी होंगे चश्मे वाले लेंस, क्योंकि अगर हम लेंस के एक साइड में पेंट कर देंगे लेंस के चश्मे बनाए जाते हैं तो यदि आप अपने आंखों पर लगाएंगे तो सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसमें क्या होता है कि ये लाइन आपकी भैया अभिलंब वाली है। दो घटनाओं के द्वारा इसे हम समझने वाले हैं। अब देखिएगा इसमें क्या होगा कि यहां से एक प्रकाश की किरण आई, यहां से आने वाली किरण का नाम हुआ यहीं पे फिर वही आपतित किरण। अब जब क्योंकि यहां बीच में पेंट नहीं है तो ये किरण बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी इस तरीके से। वही घटना यहाँ पे भी है, सेम इस तरीके से जानी चाहिए थी। यह है आपतित किरण। बहुत ध्यान से चलने, बड़ा आसान सा है समझना। अब क्या हुआ, क्योंकि जब बीच में कोई भी अवरोध उत्पन्न हो जाता है और यदि हम ही कहीं जा रहे हो किसी चीज से टकरा जाए तो हम फिर बिल्कुल सीधे नहीं जा पाते, बल्कि टकराने की वजह से हमारा जो मार्ग होता है वो थोड़ा बहुत विचलित हो जाता है। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ से बिल्कुल सीधी आई थी, परंतु यहाँ टकराने के बाद लेंस से टकराने
टकराने के बाद ये अपने मार्ग से थोड़ा बहुत विचलित हो जाती है और विचलित होने की घटना का ही नाम होता है अपवर्तन। अर्थात परिभाषा क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है, तो यहाँ आपतित हुई थी पहले, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है तो टकराने के पश्चात वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश की यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जबकि यह अपवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। देखिएगा क्यों कहा हमने विचलित हो सकती है। अभी विचलित होने का मतलब है कि ये सीधी ना जाके इधर भी झुक सकती है और यही किरण हो सकता है कि इधर ना टकरा के इधर भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या बनता है कि ये जो आपकी बीच की लाइन थी इसका नाम हमने बताया था आपको अभिलंब। ये आपतित किरण थी, अब इसका हो गया अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन की घटना पार निकलने को अपवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ इसी आपतित किरण का नाम हो जाता है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण जो आपतित, वहां कौन सी थी आपतित किरण का नाम हो गया था परावर्तित किरण, यह हुआ आपतित किरण का नाम अपवर्तित किरण, जबकि आने रियल में ये थी किरण यही वाली है पूरी की पूरी। तो अब क्या हुआ इसमें कि अपवर्तित किरण और ये था अभिलंब। अब देखिएगा ये जो अभिलंब की लाइन है हमने एक बार इधर थोड़ा झुका दिया है और एक बार हमने इसी किरण को ये जो आ रही थी वो थोड़ा सा अभिलंब से दूर हटा दिया है। यानी कि या तो ये किरण ऐसे कह देते हैं हम झुक जाती है, कहां, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसमें हमने क्या लिखा है एक तरह से यहां से कि अभिलंब से दूर हट जाती है। अब ये झुकना और दूर हटना किस पर निर्भर करता है, तो मैंने बताया था यहाँ दो माध्यम होते हैं, माध्यम 1 और 2, बस इन्हीं का इसमें विशेष रोल आपका होता है। और वो क्या है कि यहाँ पे जो दो माध्यम यूज करे जाते हैं उन माध्यमों का जो नाम होता है रियल में वो इस माध्यम इसमें यूज होते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। इसी प्रकार यहाँ पे होता है एक विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। चलिए दो माध्यमों के नाम आपको पता चल गया, लेकिन मैं ये घटना समझानी थी कैसा होगा। जो सघन माध्यम और विरल माध्यम है इनका आपको यदि मीनिंग याद रहा, इनका मतलब आपको याद रहा, तो ये दोनों घटनाएं आपको हमेशा याद रहेंगी। सघन माने होता है थोड़ा सा घना माध्यम, घना बोलते हैं जहां स्पेस बहुत कम हो, और विरल माध्यम काम करता है बिल्कुल जहां स्पेस ज्यादा हो, यानी कि इसे हम कह सकते हैं बिल्कुल वायु की तरह। और ये जो घना वाला होता है यहाँ यूज करते हैं जल और कांच। सबसे ज्यादा जो सघन माध्यम यूज होने वाले हैं वो होते हैं जल और कांच, और विरल माध्यम का उदाहरण होता है वायु। वायु मतलब यहाँ वायु सब में है लेकिन फिर भी क्या है सारा का सारा घना है, लेकिन यदि जल होगा तो वहां पर स्पेस नहीं होता, वहां पूरे सभी के सभी कण एक साथ मिले हुए होते हैं। वायु में सारे कण एक तरह से पूरी तरह से फैले हुए होते हैं, एक जगह इकट्ठे नहीं। तो देखिएगा होता क्या है कि कब अभिलंब की ओर झुकती है, कब दूर हटती है, बिल्कुल आसान। यदि आप कहीं घने से विरल में जाएंगे, कहीं खुले क्षेत्र में जाएंगे तो आप वहां कहीं को भी निकल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि वहां का माध्यम पूरा खुला हुआ है चलने के लिए, तो आप फिर वहां पर जो है झुक के नहीं चलते बल्कि दूर हटकर बच कर चलते। जबकि इसका उल्टा यदि हम कहीं बाहर से अचानक आ रहे हो और हमें एकदम से घने माध्यम में जाना पड़े तो हमें थोड़ा सा क्या होगा, कहीं ना कहीं बचने के लिए झुककर निकलना होगा, किसी की ओर झुकना पड़ेगा। तो यही इसमें कंडीशन बन जाती है। देखिएगा यहाँ विलंब की ओर झुकी है, झुकने का मतलब कहां से आई होगी किरण, ये विरल माध्यम से कहां पहुंची होगी, सघन से। बाहर था विरल माध्यम, ऐसा समझ लीजिए। आपने कई बार एक उदाहरण देखा होगा कि यदि हम एक बाल्टी में पानी भर लें और उसमें हमने एक लोहे की छड़ को डुबोए, क्योंकि जब बाल्टी में जहां पर पानी था, यहां मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये हमने बनाई बाल्टी, यहां हमने तो पानी भर दिया, ये आधी बाल्टी में पानी। अगर हम यहां से एक सीधी छड़ को, लोहे की छड़ को डुबोते हैं तो आपने इसमें एक चीज नोट की होगी,
अब यहाँ बाहर क्योंकि यहाँ पानी नहीं है तो ये कैसा माध्यम था, ये विरल, और अंदर का माध्यम कैसा है, सघन। आप इसे प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, सबने देखा भी होगा। तो जब आप यहाँ से करते तो बाहर तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन अंदर से आपको थोड़ी सी तिरछी दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि कील या छड़ जो हल्की सी मुड़ी हुई। उसका कारण यही होता है अपवर्तन। कोई भी वस्तु जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है पानी में, सीधी छड़ थोड़ी तिरछी दिखाई देती है, उसका कारण होता है अपवर्तन। तो देखिएगा जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, क्योंकि यहाँ घने से गई है, अगर यहाँ से बाहर की ओर रखेंगे उसे तो बाहर की ओर उस पे स्पेस ज्यादा होगा, तो जब वो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और यही दो घटना जो होती है आपकी अपवर्तन की कहलाती है। फिर सुन लीजिए क्या है इसमें, जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नंबर 1 कौन सी घटना बनेगी, यदि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ जो अभिलंब था ये इस तरह आने की इससे क्या होगी और दूर हट जाती है। नंबर 2 जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये दो आपके अपवर्तन की कंडीशन है। अपवर्तन के भी दो नियम हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला नियम तो इसमें सेम होता है, आपतित किरण और वहां का परावर्तित का नाम होगा अपवर्तन। देखिए दोनों किरण नीचे आ गई थी, आपतित वाली वहीं परावर्तित होगी और अभिलंब तो कोई लाइन नीचे तक होती है। तो पहला नियम तो आपका क्या बनेगा, आपतित किरण कोमा, क्योंकि अपवर्तन की घटना है तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम दोनों का सेम इसलिए कोई मालूम भी नहीं किया था। दूसरा यहाँ नियम, वहां आपतन कोण को हमने आई कहा था, यहाँ भी आई कहेंगे। परावर्तन कोण वहां आर था, यहाँ परावर्तन की जगह अपवर्तन नाम होगा, क्योंकि अपवर्तन की घटना है। तो दूसरा क्या होता है कि आपतन, ये वेरी वेरी मोस्ट कई एग्जाम में आया हुआ, आपतन कोण की जिया, जिया हम बोलते हैं साइन, आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा जिया। आपतन कोण की जिया इसे हम बोल देते हैं आई, तथा परावर्तन कोण की जिया इसे हम बोल देते हैं आर। परावर्तन कोण की जिया आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इसका मतलब आप इसे डायरेक्टली कह सकते हैं, अर्थात अब आपतन कोण की जिया क्या हुआ, जिया को बोलते हैं साइन, तो इसे हम कह देते हैं साइन आई, और अपवर्तन कोण हो गया साइन आर। तो आपतन कोण की जिया आई यानी कि साइन आई कहते हैं उसे, और अपवर्तन कोण की जिया आर यानी कि साइन। इन दोनों का अनुपात मतलब ये हो गया रेशियो, और जिनका अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, और इसको जो कहा जाता है, इसे ये जो घटना बताई थी वो वैज्ञानिक थे स्नेल, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये आपका हाई स्कूल में भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में मालूम भी किया जाता है और कंपटीशन में भी दे दिया जाता है कि बताइएगा आप स्नेल का नियम क्या है। तो वहां केवल ऑप्शन देगा कौन सा जो स्नेल के द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। चलिएगा, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको अपवर्तन और परावर्तन की दोनों घटनाएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मिलेंगे नए इसके एग्जाम्पल के साथ, जो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ने वाले हैं। सारे एग्जाम्पल एक साथ मिलेंगे। अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं कि कौन कौन से हमें करने होते हैं पढ़ने वाले, इन्हीं से आता है। पर पहले आप इनको अच्छे से समझ ले, बहुत आसान है कोई भी क्वेश्चन कर पाना, किसी का भी आंसर दे पाना। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।